कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो जाना प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे, तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रही। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे, या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया, पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया, पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है। मैं कैसे जाऊं? मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेवों ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? शहद चढ़ाना जरूरी है? घर चढ़ाना जरूरी है? शक्कर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है।
शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है, घी रोग को समाप्त करता है, शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है। इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं। तो कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर, शहद चढ़ाना जरूरी है, घृत चढ़ाना जरूरी है, शक्कर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है, घी रोग को समाप्त करता है, शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है। इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं। भगवान इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं, दूध दही घृत शहद शक्कर अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलतः यहां शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, मिष्ठान। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई, और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां साहित्य भाषा में कहते थे उसको खांड अर्थात मीठा। शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे। भगवान शिव का शंकर को जितना दूध दही प्रिय नहीं, शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है, सत्यम शिवम सुंदर। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है, ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेकर आए, उसने झूठ बोला, ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ बोला, ब्रह्मा स्वयं झूठ बोले तो सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। वो स्वरूप किस ओर होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा माला, कथा ना छूटे आप। घर के दरवाजे पर अगर हम गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो, गणेश जी का टाइल्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, तो जाते समय गणेश जी का जो पृष्ठ भाग है, पीठ है, वो पीछे कीजिए। एक शिव महापुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया है, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास। महाराज ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, निवेदन इस
पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहां से सीढ़ी तोड़ दो, यहां से बना दो, यहां बाथरूम तोड़ दो, यहां से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहां से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था, उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी, कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, पोता कमा रहा, पोती कमा रही, दादा कमा रहा, सारा घर कमा रहा है, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है,